Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। कागुरु काल भैया पूर्वांचल के आज बात हुई। पूर्वांचल में भोंपू लगा के डीजल पेट्रोल पर रोक। जी हाँ, दवा की वीडियो वायरल है। पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जो महाराजगंज का है। महाराजगंज वो बॉर्डर का इलाका है भैया। वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। पहले हम पूर्वांचल की बात में आप लोग को बिजली का माहौल बताए थे कि भैया लाइट इतनी कट रही है, इतनी बिजली कट रही है कि लोग एकदम त्राहिमाम किए हुए हैं। अब डीजल पेट्रोल की बारी है। खासकर बॉर्डर इलाकों में स्थिति यह है कि लोग जो है डब्बा लगा के लाइन में घर चले जा रहे हैं, खाना पीना खा के आ रहे हैं, दोबारा डब्बा लगा के खड़े हो जा रहे हैं कि भैया डीजल दो। डीजल दोगे तब चलेगा पंपिंग सेट और तब भरेगा पानी, तब होएगी खेती। लेकिन पुलिस का एक वीडियो वायरल है, दो वीडियो वायरल है, जिसमें एक अधिकारी हड़का रहे हैं कि भैया देख लो, तुम अपना कागज ठीक बताओ, अगर तुम किसान नहीं निकले तो समझ लो कार्रवाई हो जाएगी। और एक ऐसा ही और वीडियो वायरल है जिसमें एक सोशल मीडिया पर दिखा, जिसमें एक पुलिस वैन है जिसमें से आवाज निकल रही है और इसी तरीके की अपील की जा रही है। अब दोनों वीडियो देख लीजिए। आपका गांव है 4 पेट्रोल आपका 8 तो है, क्यों नहीं? हाँ भैया तो क्या मामला है? क्या भैया किल्लत हो गई है डीजल पेट्रोल की? और क्या ये किल्लत दिखने लगी है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस बात की चेतावनी दी थी कि आपको पेट्रोल डीजल बचाना है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति युद्ध के बाद हालात बने हैं उसमें ऑयल यानी क्रूड ऑयल को लेकर जो समस्याएं हैं उसका असर भारत में देखने को मिल सकता है। भैया सब लोग जोड़ के देखने लगे कि भैया डीजल पेट्रोल कमी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल कमी नहीं हुई है, हालात थोड़े मुश्किल हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन हुआ क्या है भैया? जो बात महाराजगंज की है, तो पूर्वांचल का इलाका लेकिन पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पे। गोरखपुर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज के बाद नेपाल। तो नेपाल के बॉर्डर पे क्या है कि भारत के जो अधिकारी, उनको लगता है कि भैया डीजल यहाँ का और तस्करी होगी नेपाल में। तो इसके लिए एक लिमिट तय की गई है और ये तय किया जा रहा है कि जो लोग लेने आए उनका आधार कार्ड जांचा जाए कि भारत के ही हैं, ये तो नहीं कि नेपाल से आ रहे हैं। और कोई स्टॉक ना कर ले कि भर भर के डब्बा अपने घर में दबा के दे डीजल धरे जा रहे हैं, ऐसा सब ना हो। तो इस सब को देखते हुए ये प्रोग्रामिंग की जा रही है। खुद जिलाधिकारी जो महाराजगंज के हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर ये संज्ञान में आया था कि कुछ बॉर्डर एरिया में जहाँ पे कुछ लोग पेट्रोल डीजल का डाइवर्जन कर रहे थे, तो पुलिस विभाग, सप्लाई विभाग और हमारे मजिस्ट्रेट की हमने तीनों विभागों की एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है, जो 24 घंटे पेट्रोल पंप से लेने वाले जो लोग हैं वहाँ, जो जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों को तुरंत मौके पर जाकर उसको देख रहे हैं। अगर शिकायत सही पा रही है तो तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में कल भी टूटी बारी के अंतर्गत एक व्यक्ति जो 170 लीटर के आसपास लेके जा रहा था, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की गई है। और अभी सभी मजिस्ट्रेट्स को, सभी एसडीएम्स को, सभी सीओज और एसएचओज को निर्देशित किया गया है कि इसकी इस तरह जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कीजिए। कालाबाजारी, अवैध होर्डिंग, अवैध स्टॉकिंग करके जो इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे हैं उन सबके खिलाफ प्रशासन सख्त है और लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और सभी जनपद वासियों से भी अपील करते हैं कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो। स्टॉक करने पर आप लोगों के खिलाफ भी, जो इसको स्टॉक कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन अधिकारी जी हैं, अधिकारी तो अपनी बात करते हैं। अधिकारियों के खेत में देखेंगे तो सब हरा हरा दिखेगा, अधिकारियों की निगाह से देखेंगे तो सब चंगासी दिखेगा। तो हमने कहा कि हम भी जाएंगे ग्राउंड पे। हमारे सहयोगी अमितेश जो है वो पहुंच गए पेट्रोल पंप, कहे देखें जरा क्या माहौल है। तो वहां एक दद्दा मिल गए। दद्दा कह रहे हैं कि भैया ये समझ लो कि डब्बा लगा के घर जाना पड़ रहा है, फिर खाना खा के डब्बा के पास आके लाइन लगा रहे हैं।
हम लाइन में नहीं तो डब्बा लाइन में, डब्बा नहीं तो हम लाइन में, ये ही स्थिति चल रही है। और वहां पर एक बोर्ड भी लगा है कि डीजल नहीं है, तो माहौल सब ठीक तो नहीं है। जरा देखिए रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज में एक पेट्रोल पंप पे हैं हम, और आप देख सकते हैं इस पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है कि डीजल नहीं है। डीजल नहीं है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो अपने डब्बे को लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी डीजल आएगा तो उनको मिलेगा और वो आसानी करेंगे और अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो है वो पूरी करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? नाथू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बौलिया राजा। कब से आप आए हैं यहाँ डीजल लेने के लिए? 2 घंटा होगा। 2 घंटा। तो अभी तो उस पर लिखा हुआ है डीजल नहीं है, तो फिर क्यों आप लोग लाइन में लगे हुए हैं? देखा भाई डीजल में तो पानी चला हुआ है। मतलब जब आएगा तो आपको मिलेगा, इस नाते आप इंतजार में हैं। और क्या करेंगे? तो अभी ये इंतजार में है कि जब डीजल आएगा तो इनको मिलेगा। क्या नाम है आपका? ऐनुल्लाह। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? 3 बजे रात से। 3 बजे रात से लगे हैं। तो जब यहाँ लिखा हुआ है कि डीजल नहीं है तो फिर क्यों आप लोग लगे? अरे लगे इसलिए है कि भाई आएगा तो मिलेगा। आएगा तो मिलेगा। घर पे खाना खाने गए थे कि बिना खाए इंतजार कर? नहीं गए थे खाना खाने। खाना खाने गए थे। तब कौन था जब खाना खाने गए थे? अरे अगल बगल वाले देख रहे थे। तो लोग जो है अपने डब्बे को लगा दिए हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि डीजल नहीं है, लेकिन इस इंतजार में है कि जब भी डीजल आएगा तो उनको मिलेगा और वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको पूरी कर सकेंगे। खाना खाने के लिए उसी बीच में घर भी चले जा रहे हैं और अगल बगल के लोग जो हैं उनके डब्बे की रखवाली कर रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं लोग कि जब यहाँ डीजल आएगा तो उनको मिलेगा और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक। तो कुल मिलाकर यह है कि अधिकारी साहब कह रहे हैं कि हम जो है थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं कि तस्करी ना हो, लोग दबा दबा के तेल अपने घर में न रख लें, यानी कि स्टॉकिंग ना की जाए। और दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि भैया डीजल दो, डीजल दोगे तब चलेगा जनरेटर, तब होगी खेती। लेकिन अब क्या स्थिति है ये तो आप देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष हमने आपको बता दिया। आपके इलाके में क्या माहौल है? डीजल पेट्रोल धुआंधार मिल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल जा रहा है, महंगा ही सही लेकिन मिल तो रहा है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए। अगर नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है बड़ी किल्लत है भैया, एकदम माहौल टाइट है, बिजली के बाद अब डीजल का ही माहौल टाइट है, तो जरा आप वो भी कमेंट बॉक्स बताइए किस इलाके में क्या माहौल है। आप लोग तो भाई जानकार आदमी हैं, करिए कमेंट दबा के, रुकना नहीं चाहिए मामला। तो स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अमितेश ने महाराजगंज से, तो उनको भी देखते रहिए और यूपी तक को भी देखते रहिए। नमस्कार। जब कुंभ से हम निकले इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा। हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला पूरा 1 साल 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।